गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। हिंदी व्याकरण के लिए प्रोफेसर CR लेखवा द्वारा निर्मित रेवा राजस्थानी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। हिंदी व्याकरण में आज का हमारा समास में तीसरा समास है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास है। कर्मधारय समास की परिभाषा देखिए। जिस समास में विशेषण विशेष्य और उपमान उपमेय का संबंध पाया जाए उसे कर्मधारय समास कहते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, सामासिक शब्द में दो पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। जिस समास का पूर्व पद विशेषण या उपमान और उत्तर पद विशेष्य या उपमेय होता है तो उसमें कर्मधारय समास होता है। इसके उदाहरण देखिए। नील गगन, नीला है जो गगन, गगन का अर्थ होता है आसमान। तो नीला जो शब्द है ये विशेषण है और गगन है ये विशेष्य है। विशेष्य हम संज्ञा को भी कहते हैं, यानी कि जिसकी विशेषता बताने वाले जो शब्द होते हैं वो विशेषण कहलाते हैं। और इसमें गगन की विशेषता बताई जा रही है कि गगन नीला है। अगला उदाहरण देखिए। सन्मार्ग, समास विग्रह होगा सत्य है जो मार्ग, यानी कि सच्चा है जो रास्ता। तो मार्ग है ये विशेष्य है और सत्य है ये इसकी विशेषता है। खुशबू, विग्रह होगा खुश है जो बू। खुश का अर्थ होता है अच्छी और बू का अर्थ होता है गंध, यानी कि अच्छी गंध, जिसको हम सुगंध भी बोल सकते हैं। तो गंध है, बू है, ये विशेष्य है और खुश का मतलब अच्छी, ये इसकी विशेषता बताई जा रही है, तो ये विशेषण है। अगला उदाहरण देखिए। दीर्घायु, दीर्घ है जिसकी आयु। आयु जो शब्द है ये विशेष्य है और दीर्घ शब्द इसकी विशेषता बता रहा है, तो ये विशेषण है। तो इसमें कर्मधारय समास है। अगला उदाहरण। पूर्णांक, पूर्ण है जो अंक। अंक है ये विशेष्य है, पूर्ण शब्द है इसकी विशेषता बताता है, तो ये विशेषण है। शीतोष्ण, जो शीत है जो उष्ण है। विद्यार्थियों, इस उदाहरण के अंदर दोनों शब्द विशेषण हैं, यानी कि दोनों शब्द ही विशेषता बताते हैं। शीतोष्ण, जो शीत भी है और जो उष्ण भी है, जैसे शरीर का जो तापमान होता है वो शीतोष्ण होता है। अगला उदाहरण। राजर्षि, जो राजा है जो ऋषि है। जो राजा भी है, यानी कि जो व्यक्ति राजा भी है और जो ऋषि भी है, यानी कि दोनों विशेषताएं, दोनों विशेषण है इसमें। तो ऐसे उदाहरण भी कर्मधारय समास में आते हैं। अंधविश्वास, अंधा है जो विश्वास, यानी कि विश्वास है ये विशेष्य है, अंधा है इसकी विशेषता बताता है, तो ये विशेषण है। यानी कि जिस बात पर हम आंख बंद करके बिना सोचे समझे विश्वास कर लेते हैं वही अंधविश्वास होता है। तो ये विशेष्य और विशेषण का संबंध था। दूसरा बिंदु देखिए। कर्मधारय समास में उपमान और उपमेय, यानी कि दोनों पदों में
एक पद उपमान होता है और एक उपमेय होता है। देखो दोनों का संबंध, उपमान और उपमेय में भी दो भेद होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। उपमान और उपमेय की एक समासिक शब्द में तुलना की जाती है, यानी कि दोनों वह उसके समान है, और दूसरा है उपमान पर उपमेय का आरोप किया जाता है। तो दोनों प्रकार के उदाहरण मैं आपको समझा रहा हूं, आप देखिए। जब तुलना की जाती है, राजीव लोचन, राजीव का अर्थ होता है कमल, लोचन का अर्थ होता है आंख। राजीव के समान लोचन यानी कि कमल के समान आंखें, यानी कि आंख की और कमल के फूल की तुलना की गई है, यानी कि वह उसके समान है। कुसुम कोमल, कुसुम के समान कोमल, कुसुम का अर्थ होता है फूल, यानी कि फूल के समान कोमल। कमल नयन, कमल के समान नयन, यानी कि आंखें हैं वो कमल की पंखुड़ियों के समान है, सुंदर है। विद्युत चंचला, विद्युत के समान चंचला, यानी कि विद्युत का अर्थ होता है बिजली, बिजली के समान चंचल, जो एक सेकंड में कहीं भी चली जाती है, तो उसमें ये चंचलता होती है, तीव्रता होती है। अब अगला उदाहरण है दोस्तों, देखो इसमें उपमान पर उपमेय का आरोप किया जाता है, और जब इसका समास विग्रह करते हैं तो रूपी शब्द का प्रयोग होता है। कर कमल, कमल रूपी कर, कर का अर्थ होता है हाथ, यानी कि कमल के समान कोमल हाथ, यानी कि कर ने कमल का रूप धारण कर लिया। दूसरा देखो, क्रोधाग्नि, अग्नि रूपी क्रोध, यानी क्रोध के ऊपर आरोप किया गया है कि क्रोध है वो अग्नि के समान है, या अग्नि रूपी क्रोध, यानी कि क्रोध अग्नि, क्रोध पर अग्नि का आरोप किया गया है कि क्रोध है वो अग्नि के समान है। भव सागर, भव का अर्थ होता है संसार, संसार रूपी सागर। वचनामृत, अमृत रूपी वचन, यानी कि वचन है वो अमृत है। मुखारविंद, अरविंद का अर्थ होता है कमल, मुख है वो अरविंद के समान नहीं बताया, यहाँ पे समानता नहीं बताई है, बल्कि आरोप किया गया है कि मुख है वो कमल का फूल है, ये मान के चलो। तो कर्मधारय समास में प्यारे बच्चों, आपको जो भी उदाहरण और परिभाषा समझ में नहीं आई हो, वो मेरे चैनल पे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।